फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं दर आदमखेल, पेशावर और उसके आसपास जो इलाके हैं जहाँ पर ये कारखाने बने हुए हैं असले के, उसमें कुछ लीगल हैं कुछ इलीगल हैं, लेकिन उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन तो कराची की तरफ हो रही है वो सारी इलीगल तरीके से कर रहे हैं। तरीका उसका ये है कि आप फेसबुक का पेज है उस पर जाएंगे, उससे जा उसके बाद वो आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको लेके आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वेपन की नुमाइश कराएंगे, उसकी चला के दिखाएंगे, उसकी कीमत तय करेंगे। जब सारा प्रोसेस हो रहा होगा तो उसी दौरान आपको ये सब चीज़ें पसंद नापसंद के हिसाब से आपको सप्लाई करने के ऑफ़र भी करते हैं। जब आप ये सब चीज़ें देख लेते हैं फिर आपसे कीमत तय करते हैं तो 50% अमाउंट जो है वो आप ईजी पैसा, जायज़ कैश, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये उस दुकानदार को भिजवा देते हैं और वो आपकी पसंदीदा चीज़ जो है उसको 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो आपको कराची पहुंचा देता है आपके डोर स्टेप पे। ये जो ग्रुप हमने पकड़ा है इसे तकरीबन 18 से ज़्यादा हमें पिस्टल मिले हैं और अगर आप इन पिस्टल की क्वालिटी देखें तो ये इंतहाई अहम है और बहुत आला क्वालिटी के पिस्टल हैं। इसमें एमुनेशन की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितने मर्जी आप मंगवा लें। इसके अंदर हो क्या रहा है कि दर आदमखेल से, पेशावर से ऑनलाइन परचेजिंग के बाद जब वेपन कराची आता है तो रास्ते में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जो इसको चेक करे और बहुत ईजी तरीके से ये लेके आ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की सिम लेना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर आपको पिस्टल चाहिए या किसी भी किस्म का वेपन चाहिए जो कराची में या पाकिस्तान किसी भी हिस्से में वो आसानी से आपको मिल जाता है। अभी अगर आप इसमें एक चीज़ और इंकशाफ हुआ है कि जिस शख्स को वेपन और वेपन का लाइसेंस चाहिए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लाइसेंस से शो करते हैं आपको। वो तरीकाकार क्या है कि उसके वो अलग से पैसे लेंगे आपसे, आपका फ़ोटो मंगवाएंगे, आपके शनाख्ती कार्ड मंगवाएंगे, फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर जो हैं ये व्हाट्सएप के ज़रिए आपको वो अपने पास मंगवा लेते हैं। 2 दिन के बाद आपको एक पिक्चर आएगी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक लाइसेंस इशू हुआ होगा जिसके ऊपर QR कोड भी लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने QR कोड आप स्कैन करते हैं तो वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल लगता है, जबकि वो फेक लाइसेंस होता है। अब इसको ट्रैवलिंग के जो वेपन लेके यहाँ आते हैं उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। उनके जो कैरियर हैं उन्होंने अपने लाइसेंस बनवाए हुए हैं आल पाकिस्तान। अमूमन एक पिस्टल उसके ऊपर लाइसेंस वाला लेके आते हैं और बाकी 6 जो हैं विदाउट लाइसेंस लेके आते हैं। कोई आटे की पेटी में रख के लाता है, कोई कपड़ों में लपेट के लाता है, मुख्तलिफ तरीके से। कभी अभी जो कंसाइनमेंट पकड़ी गई इसमें पता चला जी अखरोट या जो मूंगफली है उसके अंदर गोलियां छुपा के लाए हैं। ये यहाँ की जो शॉपकीपर हैं उसमें कुछ शॉपकीपर हैं जिसमें मुलविस हैं, वो इलीगल वेपन को लीगल किस तरह करते हैं कि अगर आपने वहाँ से पिस्टल मंगवा लिया है, लाइसेंस कराची का या सिंध का बन गया आपका, तो उसके बाद वो उसके ऊपर नंबर चढ़ाने के लिए वो आपको सहूलतकारी क्या करते हैं कि जी वो आपको रसीद बना के देते हैं और पंच लगाते हैं जी ये हमारी दुकान से बेचा गया है। अब जितने भी वेपन इस वक्त पकड़े गए कराची के अंदर किसी का भी फॉरेंसिक मैच नहीं हो रहा, जबकि सिंध में कानून के मुताबिक जो भी दुकानदार वेपन सेल करेगा उसके 2 MTs जो हैं वो फॉरेंसिक में जमा कराएगा ताकि रिकॉर्ड के तौर पर कभी भी किसी क्राइम में इस्तेमाल हो तो आपको फ़ायदा पहुँच सके इन्वेस्टिगेटर को। इसमें मिसाल के तौर पर 7 केस कराची में ऐसे हैं जो लाइसेंस वाले वेपन से किए गए और फॉरेंसिक में डाटा मौजूद होने की वजह से वो केस ट्रेस हो गए। तो अब जितने भी वेपन आ रहे हैं सारे कराची में नए हैं। तमाम स्ट्रीट क्राइम, क्रिमिनल, शौकीन मिजाज लड़के और जो दहशतगर्द हैं वो इस तरीके की ट्रैफिकिंग से फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक, मुताद अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा से कम भी बिल्कुल नीचे रखे हम सोचें तो कम से कम 300 से 400 पिस्टल मुख्तलिफ बोर के वो कराची में आते हैं। गोलियों की कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब उसकी कोई हद नहीं है कितनी आ रही हैं। और इसमें कराची के डीलर भी मुलविस हैं, ख़ास तौर पे एमुनेशन बेचने में। आपके पास अगर 100 गोली का कोटा है तो आप 500 गोली ले लें, लेकिन कोई एंट्री नहीं है उसकी। हम इसको भी देख रहे हैं और हम इसकी अगले स्टेप पे कराची की तमाम शॉप्स की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल जो बना है ये इनके ऊपर हम मॉनिटरिंग भी करेंगे और जो ट्रैफिकिंग हो रही है इसके ऊपर हम गवर्नमेंट से कुछ मज़ीद हेल्प मांगेंगे, जिसके बाद इस पर हम मज़ीद कार्रवाई करेंगे। इनका ताल्लुक जो है 2 का 2 कराची से ही है, कराची में रहते हैं लेकिन कराची में सेटल हैं वो। जो बाकी लोग हैं वो वहाँ से वेपन लेकर आए थे। ये दोनों लोगों का किरदार ये है कि इनके पास वेपन रखे हुए थे, अब वो मज़ीद कंसाइनमेंट लेके आए तो ये सारे वेपन मुख्तलिफ होंगे उन्होंने बेचने थे। अब बेचने थे जिनको, उनका वजह ये थी कि अभी क्यों नहीं बेच पाए कि जब ये यहाँ पहुँच जाते हैं फिर इनको जो पीछे फैक्ट्री का मालिक है या जो कोई भी है वो उनको नंबर देता है और यहाँ कॉन्टैक्ट करते हैं। उसको कॉन्टैक्ट किया, पिस्टल दिया, उसका नंबर डिलीट कर दिया अपने पास से। तो हम इनकी जो CDR है, जो बाकी कॉल रिकॉर्ड है, जो इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, उससे हम मज़ीद उनका कनेक्शन निकालेंगे तो उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे जिनके पास ये वेपन मौजूद हैं। कोई भी वेपन किसी भी बोर का हो, लेकिन अगर फुली ऑटोमेटिक है तो वो प्रोहिबिटेड में आ जाता है। तो ये 9 में मिसाल करो, ये पिस्टल दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब इसकी क्वालिटी देखें आप, ये लोकल बना हुआ है, दरे में बना हुआ है। अब ये फुली ऑटोमेटिक है, ये ब्रस्टेड है। ये देखें इसकी ट्रैगर पीछे जा रहा है वापस, तो ये ब्रस्टेड है, यानी आप एक दफ़ा ट्रैगर दबाएंगे तो जितना भी मैगजीन है सारी गोली निकाल देगा। इसमें 14 वाला मैगजीन भी है और इसमें 24 वाला मैगजीन भी है।